जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की काल का। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की काल का आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की जो विषय चर्चा है एक बहुत ही विशेष मुद्दे पर है। एक हमारे भाई ने कमेंट किया था, उन्होंने पूछा था कि क्या कोई भगत किसी देव शक्ति को, किसी देवी को ले आते हैं और लाने के बाद वह भगत, उस भगत की मृत्यु हो जाती है या मृत्यु हो गई है, तो उस देवी को कैसे शांत किया जा सकता है। तो उनका प्रश्न जो है ये बहुत अच्छा है, परंतु इसमें किसी एक देवी का ही नहीं, ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जैसे कि कोई वीर है, कोई ओघड़ हैं, कोई मसान है, कोई सेवादार हैं, या कोई भी ऐसी शक्ति है जिसको बाहरी शक्ति को लेकर के कोई भगत आ गया है अपने घर पे। तो हम जो है इसी विषय चर्चा पर जो है बात करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से शक्ति को जो है, उस शक्ति को शांत किया जा सकता है, कैसे उस शक्ति का तोड़ निकाला जा सकता है जो कि वो शांत हो जाए। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है। आध्यात्मिक भक्ताई से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और किसी प्रकार की समस्या के लिए, जैसे भूत प्रेत, जिन जिन्नात, मसान, या किसी प्रकार की नेगेटिविटी हटवाने के लिए, पितृदोष या कुल देवी देवता का बंधन है या कुल देवी देवता आपके रुष्ट हैं, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। या भक्ताई सीखने के लिए, साधना सेवा सीखने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो एक कमेंट आया था कि कोई भगत मतलब शक्ति को ला करके वो गुजर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो शक्ति को कैसे शांत करें। क्योंकि जो भगत किसी शक्ति को लेकर के आए थे, कोई भी भगत हो सकते हैं वो, और उसमें किसी प्रकार की भी शक्ति हो सकती है, क्योंकि देवी नहीं, उसमें और भी शक्ति हो सकती है। कोई जिन भी हो सकता है, कोई देवी भी हो सकती है, कोई कालका भी हो सकती है, कोई कोई वीर भी हो सकते हैं, कोई देवता भी हो सकते हैं। तो वो कोई भी शक्ति हो सकती है, कोई भी भगत हो सकता है। जब वो शक्ति को लेकर के आए तब तो वो उनको मानते थे और उस शक्ति के बारे में सिर्फ उसी भगत को पता था जो वो लेकर के आए थे। जब वो भगत चला जाता है और वो शक्ति जो है उसको कोई पूछता नहीं है, तो वो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा जो है बवंडर खड़ा करती है, तांडव करती है। और जहाँ पर मतलब वो शक्ति आई हुई होती है, मतलब मान लीजिए किसी विशेष गांव में, मतलब किसी अमुक गांव में, किसी भी गांव का नाम मतलब ले सकते हैं, जिस गांव में वो शक्ति आई हो, जिस गांव के वो भगत हों, उस गांव में वो उस शक्ति को लेकर के आए होंगे, तो वो शक्ति जो है उस गांव में बहुत ज़्यादा मतलब उत्पात मचा के रखती है। क्योंकि उसको जो है, जो उसको भोग प्रसाद उस भगत के द्वारा मिल रहा था, वो भगत तो चले गए हैं, वो अब है नहीं इस दुनिया में, उनकी मृत्यु हो चुकी है, देहांत हो चुका है, तो उसको भोग प्रसाद कोई दे नहीं रहा, पूज नहीं रहा। तो वो शक्ति जो है पूजने के लिए जो है उत्पात मचाती है, तांडव मचाती है। अब वो तो शक्ति की और भगत की बात है कि शक्ति को किस प्रकार से, किस भोग प्रसाद पे वो भगत लेकर के आए थे। अगर आप उसके मनवांछित मतलब जो शक्ति का मनवांछित मतलब भोग है, अगर वो आप नहीं देंगे तो भी वो राजी नहीं होगी। तो इसका कैसे तोड़ निकाला जाए, इसको कैसे शांत किया जाए कि जो शक्ति भी जो है शांत हो जाए, और जो उस गांव में उपद्रव हो रहे थे, कोई जो वहाँ पर जो तांडव हो रहा है, जो मतलब उस गांव में बीमारी आ जाती हैं, ऐसे जहाँ शक्ति रुष्ट हो जाती है, अत्यधिक यही देखने को मिलता है कि वहाँ पे अकाल मौतें होने लग जाती हैं, या बहुत सारी बीमारी आ जाती हैं, बहुत सारी परेशानी आ जाती हैं, सभी घर परिवारों में ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। बहुत शक्तियों के ऊपर ऐसी कहानियाँ हैं, जैसे कि जब शक्ति का गुरु नहीं रहता और शक्ति जो है बिल्कुल उसको कोई पूछता नहीं है, उसकी कोई मान्यता नहीं करती है, ऐसे बहुत ओघड़ों की कहानी है। जो ओघड़ हैं, अघोर पंथ से ओघड़ हैं, जो कि ऐसे उन्होंने मतलब पूरे गांव को खेड़ा बना दिया। मतलब खेड़ा मतलब उन्होंने पूरा गांव ही उजाड़ दिया, क्योंकि उस शक्ति की कोई मान्यता नहीं करता और वो शक्ति जो है पूजना चाहती है और उसकी कोई बात समझ नहीं पाता। तो ये भाई का जो कमेंट था, तो उसका यही मतलब मैंने सोचा, मैंने कि ये प्रश्न बहुत अच्छा है भाई का, मतलब तो इस पे जो है वीडियो बनाई जाए। तो करना क्या होता है, देखिए कोई भी भगत ओझा सोका है, अगर जो भगत उस शक्ति को लेकर के आए थे वो रहे नहीं है, तो आपको एक अच्छे भगत, योग्य भगत या ओझा सोगा तांत्रिक की मतलब एक सानिध्य में जाना है, और आप जो है उस शक्ति के बारे में पता करवाइए कि भाई ये शक्ति कौन सी कैटेगरी की है। पहले तो ये देख लीजिए
कि वो कौन सी मसान है, वीर हैं या पीर हैं या कोई कालका हैं या मसानी हैं या कौन सी शक्ति हैं जिसको कि वो भगत लेकर के आए थे। और ऐसा नहीं है कि वो शक्ति जब आएगी किसी न किसी व्यक्ति पर वो ज़रूर आएगी, क्योंकि शक्ति खुलती ज़रूर है, या तो वो उस भगत जो भगत लाए थे उनके परिवार के किसी व्यक्ति पर ही आएगी, और आने के बाद जो है वो सवारी के रूप में वो अपने जो है भोग प्रसाद भी बताएगी और अपना थान मकान भी बताएगी और सारी चीज़ें बताएगी। तो इसमें सोचने और समझने वाली बात जो है वो यही है कि इसमें जो है एक अच्छा भगत ही उस शक्ति को शांत कर सकता है, और उसको जो है उसको एक जगह दिया जाती है शक्ति को। कोई सी भी शक्ति है जो आई है इस तरीके से जो रुष्ट है, तो उसको फिर उसको जो है एक जगह दी जाएगी, गांव में या कहीं पर भी एक थान दिया जाएगा, उसका छोटा सा एक स्थान बना दिया जाएगा। तो और शक्ति को जो है उसका जो है भोग प्रसाद समय से और उसको जो है मान्यता मिल जाएगी, मान्यता उसको देने लगेंगे, लोग पूजने लगेंगे और उसको जो है स्थान भी मिल जाएगा। तो वो शक्ति जो है पूर्ण रूप से आप पे कृपा करेगी और वो जो है शांत हो जाएगी। परंतु इसके लिए एक योग्य साधक और भगत या ओजस होगा तांत्रिक का होना बहुत अनिवार्य है। ऐसे कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति इसको जो है हैंडल नहीं कर सकता या मना प्रचार नहीं सकता है। इसके लिए एक भगत की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी किसी भी शक्ति को, कि मतलब जो शक्ति रुष्ट है। तो मैं आशा करता हूँ कि उन भाई का जो है ये जो कमेंट उन्होंने किया था कि कोई भगत शक्ति लेकर के आए हैं, किसी देवी को लेकर के आए हैं और वो भगत मर जाएं और शक्ति को शांत किस प्रकार से किया जाए। तो शक्ति को शांत करने का जो है यही एक उपाय है कि शक्ति को जो है उसका स्थान दिलाया जाए और उसका भोग प्रसाद दें, और किसी भगत से, किसी ओझा से, किसी शोका से उसको मनवा करके उसको आप जो है पूज सकते हैं, या जो लोग पूजना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। या अगर उस भगत में, ओझा शोका में इतने सामर्थ्य है कि वो शक्ति को जहाँ से वो शक्ति आई है उसके थान मकान पे पहुँचा दे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि शक्ति जो आ गई है वो पूछ के मानती है। अत्यधिक शक्तियाँ तो पूछ गई मानती हैं जो आ गई हैं, उनको जो है ऐसा कोई साधक है जो कि उनको उनके स्थान पे बैठा दे, क्योंकि शक्ति जब आ गई है तो वो पूछेगी ज़रूर। तो उनकी जो कमेंट था, उनका जो प्रश्न था, उसका जो है उत्तर मिल गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका।